अक्सर हम सुनते हैं कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आइए सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है ये। अगर प्रेगनेंसी में 6वें महीने के बाद ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा बढ़ता है तो हम कहते हैं कि इस गरोदर माता को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है गर्भवती होने की वजह से। जनरली ये किस में पाया जाता है? तो उन गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है जो उम्र में बहुत कम उम्र में गर्भवती हो गई है, 19 साल से कम उम्र है, या फिर एल्डरली है जैसे कि 30-32 साल के ऊपर है, जो मोटी है, जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है, जिनको खून की कमी है। ऐसे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना प्रेगनेंसी के समय ज्यादा है। इससे क्या होता है? इससे बच्चे पर क्या असर होता है? हाँ, तो बच्चा कमजोर हो सकता है, उसका वजन कम हो सकता है, और हो सकता है कि हमको ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से डिलीवरी जल्दी करना पड़े, जिससे कि प्रीमेच्योर बेबी का डिलीवरी हो सकता है। माँ पे क्या इसका हो सकता है? तो माँ का ब्लड प्रेशर का माँ के ऊपर असर ये होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो सूजन बढ़ती है उसकी वजह से पैरों में सूजन होती है, तकलीफ होती है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गर्भाशय के अंदर की जो नस है वो फट के हिमरेज हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। कभी कभी किडनी फेल हो सकती है, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक भी रेयरली पॉसिबल है। एक और प्रॉब्लम जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है वो है झटके आना। अगर ये झटके घर में आते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने तक अगर टाइम लगता है तो ऐसे में माँ और बच्चे जो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है? तो अगर उनके पैरों में सूजन आ रही है, उनका सिर दुख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सीने में दर्द हो रहा है, या उनको लग रहा है कि महीने के हिसाब से उनकी पेट की ग्रोथ नहीं हो रही है, वजन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर शायद बढ़ के होगा। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे ही आपको ये सिम्टम्स पता चलते हैं तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास चेकअप कराना है, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। अगर वो बढ़ के है तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से जो भी मेडिसिन है, टैबलेट्स है, इंजेक्शन है, वो आपको लेना होगा। और जो जांच हम कराते हैं डॉक्टर, वो आपको करवा के ये देखना होगा कि क्या इस ब्लड प्रेशर की वजह से आपके ऊपर या आपके बेबी के ऊपर कोई असर हो रहा है। अगर ऐसा है तो हमको डिलीवरी जल्दी प्लान करनी पड़ सकती है। अब आप बोलेंगे कि हम इसको प्रिवेंट नहीं, इसको 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। हम एक सोनोग्राफी है जो कि 3रे महीने में होती है, मतलब कि जब हमारा प्रेगनेंसी 12 हफ्ते का है उस समय पे हम एंटी स्कैन और प्री एक्लेम्पशिया स्क्रीनिंग ये जांच करा सकते हैं। इसमें एक सोनोग्राफी होती है और एक ब्लड टेस्ट होता है, और पेशेंट का दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर लेके उसका कैलकुलेशन किया जाता है। और ये तीनों चीज़ों को मिला के हम ये असेस कर सकते हैं कि आगे जाके ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है क्या। अगर है तो 4थे महीना लगते से ही आपको एक टैबलेट दी जाती है। वो टैबलेट आपको पूरे 9 महीने खानी होती है, और टाइम टू टाइम आपको अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराना पड़ता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना दिखती है, मेडिसिन शुरू की जाती है। रेगुलर चेकअप के बाद कोशिश की जाती है कि ब्लड प्रेशर ना बढ़े और सही समय पे, यानी कि 37 वीक्स होने तक के आपकी तबीयत सही रहे, बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहे, ताकि हम 37 वीक्स के बाद डिलीवरी कर सके। करना होगा खान पान में हमें क्या चेंजेस करने होंगे जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े। हाँ, तो प्रेगनेंसी रहने के पहले ही आपको चेक करना है कि आपका सब कुछ, आपका बीपी नॉर्मल है, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको पहले से ही इस बात पे ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन कम से कम 11 और 12 के बीच में रहे। प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके खाने में आपकी प्रोटीन्स की मात्रा सही तरीके है। कम से कम 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से, मानो आपका वजन अगर 60 किलो है तो कम से कम आपने 60 से 75 ग्राम प्रोटीन आपके डाइट में रेगुलरली डेली होना चाहिए। इसके अलावा पानी का भरपूर सेवन, कैल्शियम का प्रमाण आपके बॉडी में, आपके खान पान में ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो कैल्शियम जिस चीज़ में ज़्यादा है, जैसे कि दूध, दही, पनीर, ब्रोकोली, राजमा, ये चीज़ों का आपको सेवन ज़्यादा करना है। और प्रोटीन्स के लिए आप अगर एग खाते हैं तो एग वाइट बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। अगर आप एग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपके लिए दूसरे ऑप्शंस में है दूध, दही, पनीर, चीज़, या फिर हर प्रकार की दाल जो हमारे पास अवेलेबल है। तुअर, मूंग, मोगर और स्प्राउट्स या अंकुरित आहार जिसको हम बोलते हैं, मोठ है, मूंग है, चने हैं, ये सब चीज़ों का मतलब प्रोटीन्स, कैल्शियम और पानी, ये तीनों चीज़ों का अगर सेवन सही मात्रा में सही तरीके से करा जाए तो हम कुछ हद तक ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोक सकते हैं। और थैंक यू।